सोरासिस में ब्लड रिपोर्ट्स की क्या ज़रूरत है, क्योंकि ये तो स्किन की बीमारी है, आपको ब्लड रिपोर्ट्स कराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मैंने बहुत बार पेशेंट को कहते हुए सुना है जब वो तरह तरह के ओपिनियंस और कंसल्टेशन लेके आता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज आपको बताने वाली हूँ कि क्यों ब्लड रिपोर्ट्स हमारे लिए ज़रूरी होती हैं और कौन कौन सी ब्लड रिपोर्ट्स आपको करानी चाहिए अगर आप सोरासिस से पीड़ित हैं। और ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन ही रिपोर्ट से हमें पता चल पाता है कि बॉडी में क्या डेफिशिएंसी चल रही है या क्या डीअरेंज चल रहा है, और उसी हिसाब से आपका प्लान ऑफ ट्रीटमेंट तैयार होता है। सो नंबर 1 जो आपको कराने की जरूरत है ब्लड रिपोर्ट्स में वो है विटामिन डी, B12 और आयरन प्रोफाइल। जब भी आपका विटामिन डी, B12, आयरन लो होगा तो आपका जो सोरासिस का रिकवरी है वो स्लो हो जाएगा, डिलेड हो जाएगा और आपका सोरासिस बार बार रिलैप्स करेगा, क्योंकि तीनों ही ऐसे हमारे इंपॉर्टेंट विटामिन हैं, मिनरल्स हैं जो डेफिशिएट होने पे हमारे इम्यून रिस्पॉन्सेस को कमजोर करते हैं, वीकनेस पैदा करते हैं और बीमारी को एग्रावेट करते हैं। तो आप डी, B12, आयरन का टेस्ट कराइए और ये रिपोर्ट्स में कम मिलता है तो इनको पूरा करना जरूरी है। नेक्स्ट टेस्ट, अगर आप सोराटिक आर्थराइटिस के पेशेंट और सोरासिस के साथ आपके छोटे छोटे जॉइंट्स में, फॉर एग्जांपल ये वाले जॉइंट या आपके पैरों की उंगलियों के जॉइंट्स, टोस के जॉइंट या एल्बो जॉइंट, इनमें दर्द बना रहता है, एक पेन, दुखन बना रहता है, तो आप RA फैक्टर जरूर टेस्ट कराएं। RA फैक्टर बड़ा होने की वजह से भी ऐसे छोटे छोटे जॉइंट्स में सोरासिस के साथ पेन बन जाता है। साथ में आप CRP का टेस्ट करा सकते हैं जिसको हम सी रिएक्टिव प्रोटीन बोलते हैं, क्योंकि बॉडी में कोई भी जब हमारी एलर्जी हो या कोई भी इन्फ्लेमेशन हो या कोई भी फीवर भी हो तो CRP हमारा रेज हो जाता है और वो ये दर्शाता है कि बॉडी में कोई ना कोई एलर्जिक रिएक्शन चल रहे हैं, सूजन चल रही है, जिसको कंट्रोल करना जरूरी है। तो आप RA फैक्टर और CRP टेस्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है IgE का टेस्ट। जब भी सोरासिस होगा तो मैक्सिमम पेशेंट में हमारी जो IgE है ये इम्यूनोग्लोबिन होता है जिसको हम IgE से डिनोट करते हैं और ये हमारे सारे एलर्जिक रिस्पॉन्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कुछ चेन्स हैं प्रोटीन की और जब ये हाइपर एक्टिवली काम करती हैं तो सोरासिस आपका एग्रावेट हो जाता है, या सोरासिस जब हुआ तो IgE बढ़ी हुई नजर आती है तो उसको भी जरूरी है दवाइयों से कंट्रोल करना। बट दवाइयाँ आप उसमें एंटीहिस्टामाइंस और एंटी एलर्जिक मेडिसिन ना लेते हुए नेचुरल ट्रीटमेंट या कोई ऑल्टरनेट पैथी को चूज करें जिससे आपके वाइटल ऑर्गन्स बचे रहें। नेक्स्ट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो है LFT, लिवर फंक्शनिंग टेस्ट, क्योंकि मैक्सिमम पेशेंट में लिवर डीअरेंज मिलता है बिकॉज ऑफ द ओवर यूज ऑफ स्टेरॉइड्स, या उनका लिवर ही डीअरेंज था फिर सोरासिस आया, या उनका मेटाबॉलिज्म ही ठीक नहीं है, या वो ओवरवेट है तब सोरासिस आया। तो लिवर डीअरेंज होने का मैक्सिमम चांसेस होता है मैक्सिमम पेशेंट में, और ये अगर डीअरेंज है तो आप कितनी दवाइयां खा लीजिए ना ही सोरासिस ठीक होगा और ना ही ये हमेशा के लिए खत्म होगा। अपने सोरासिस को ठीक करने के लिए अपने लिवर को हेल्दी रखना जरूरी है, और अगर वो डीअरेंज चल रहा है तो उसका साइमल्टेनियस ट्रीटमेंट लेना जरूरी है अपने सोरासिस के ट्रीटमेंट के साथ, ताकि सोरासिस हमेशा के लिए खत्म भी हो और रिलैप्स ना करे। तो आई होप आज आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि ब्लड रिपोर्ट्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं सोरासिस में। डायरेक्टली नहीं सही बट इनडायरेक्टली जरूर लिंक करती हैं और आपके सोरासिस पे इफेक्ट डालती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि सोरासिस जल्दी ठीक हो, रिकवरी फास्ट हो और रिलैप्स ना हो तो इन चीज़ों को बैलेंस करना ज़रूरी है और एडिक्वेट अमाउंट में, नॉर्मल अमाउंट में इन चीज़ों का रहना ज़रूरी है। और भी कोई डाउट्स हैं और मिथ है और कन्फ्यूजन है जो आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उनको सॉल्व करने की। वीडियोज़ को बहुत शेयर करिए क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज क्रिएट करती है लैक ऑफ ट्रीटमेंट। तो लैक ऑफ नॉलेज नहीं होगी, जितना वीडियोस आप शेयर करेंगे लोगों को पता चलेगा, अवेयरनेस बढ़ेगी। और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आप सिया से जुड़ सकते हैं। जो फॉर्म हम दे रहे हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनकी क्वेरीज के आंसर्स आप दीजिए और आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएगी हमारे थ्रू। टिल देन टेक केयर एंड नमस्ते।